स्थित हैं जौनपुर जिले के मुफ्तीगंज ब्लॉक के अंतर्गत विक्रमपुर गांव में। और वहां हमारे अचीवर किसान के रूप में हमारे सामने जिनका फोटो आप देख रहे हैं ये हैं, और ये एमएससी की पढ़ाई करके और खेती का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि इस गांव में लोगों ने यूरिया का घोल खेत में खाद के रूप में देने का काम शुरू किया है। इसमें आप के पढ़े लिखे होने और अगुआ होने का असर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपना पहले परिचय बता दें। मेरा नाम अमर बहादुर सिंह है और मैं पढ़ाई भी बता दें। एमएससी और कहाँ? मैं अपना खेती का काम अपने से स्वयं कर रहा हूँ। जी, तो आपने खेती में क्या क्या चीज़ें एडाप्ट किया है जो सामान्य तौर पर भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं? जैसे हम तो डीकम्पोजर का भी प्रयोग करते हैं जी, जो खेत में यूरिया की मात्रा या किसी भी केमिकल के लगने की मात्रा को कम करता है। डीकम्पोजर बिल्कुल नई चीज़ है। इसको आप लोग आपसे जो कम जानते हो खूब बढ़िया से तिखार के समझ लीजिएगा, बहुत फायदे की चीज़ है। डीकम्पोजर को हम तैयार करते हैं, बनाते भी हैं। बहुत अच्छा। और इसके बाद यूरिया का 2% घोल। जी, 2% यूरिया का घोल हम देते हैं पूरी फसल को। जी, उसमें जैसे ये गेहूं के लिए ही है 2% यूरिया का घोल। जी। इसके बाद जब गेहूं बाली पर चलता है उसमें 1% डाई, मतलब 1 किलो डाई 1 किलो यूरिया जी, उसको मिला के 2% बना करके 2% उस समय अगर हम दे देते हैं, जी, जिस समय गेहूं बाली पर रहता है, हाँ, तो उसकी पैदावार ऑटोमेटिक 25 से 30% बढ़ जाती है। 25 से 30%, 25 माने सवाया से ज़्यादा। हाँ। जी, जब गेहूं जो है बाली पर हो, जी, उसी समय 1 किलो, जहाँ 2 किलो यूरिया लगती थी वहाँ अब 1 किलो डाई करिए 1 किलो यूरिया। जी। तो आपके यहाँ ये जीरो टिल का भी प्रयोग करते हैं? जीरो टिल का प्रयोग करते हैं। इससे बेंगा भी कम लगता है, खाद भी कम लगती है और गेहूं बहुत अच्छा होता है, गिरता नहीं है। जी, तो बहुत अच्छा है। एक छोटे से गांव में इस तरह के जानकार किसान हैं, यह अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है। और आपके गांव में हम उम्मीद रखते हैं कि आगे जितने भी नई तकनीकें आएंगी सबको आप एडाप्ट करेंगे और इसका फ़ायदा पूरे गांव के लोगों को मिलेगा। आप लोग आपसे बराबर पूछा करिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं उससे इनको अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और भी नई नई चीज़ें हैं। हम तो चाहेंगे कि आप मशरूम करें। अभी एक गांव में गए थे, वहाँ लोग मिर्चे की भरवा मिर्चा, जो लाल मिर्चा है अचार वाला, उसकी खेती कर रहे हैं और मशरूम की कर रहे हैं। कोई मधुमक्खी पालने से भी सबकी फसल सवाया हो जाती है। पालेगा एक आदमी और सबकी फसल बढ़ जाएगी पूरे गांव की। जी, जी, जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नई समस्या है कि ये बथुआ, ये मिर्चे की खेती जो आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र में ख़ास तौर से होती है, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, ये मिर्चे लाल दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छी सी फसल पूरे खेत में लहलहा रही है। और इसको करने वाले किसान हमारे सामने हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह जी। तो कैसे आप इसको शुरुआत किए? शुरुआत हम फूलपुर गए थे एक बार घूमने के, हमारे एक मित्र है, वही हमको अच्छा, इसके बारे में जानकारी दिए, इसका लाभ हानि सब कुछ समझाए। किस गांव में है वो? वो है देवकली गांव है। अच्छा, पे फूलपुर में। जी जी। अच्छा, अच्छा जी। तो इसको कै साल से आप कर रहे हैं? सिर्फ 2 साल से किए हैं। तो कुछ अच्छा लगा, इसको लाभ मिला? बहुत लाभ है। अच्छा, कमाई? अच्छा लाभ, बहुत अच्छी कमाई है। तो बिक्री हो जाती है? जी जी, आराम से आराम से। घर से ही बेचते हैं? कैसे घर से भी, मंडी से भी। मंडी में बेच देते हैं जी। तो चलिए, एक यही ज़रूरत है कि हम नई नई चीज़ें, जो नवोन्मेषी खेती है, विविधीकरण जो कृषि का है, इसको जो किसान अपना सकते हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपने इस गांव में, ये गांव है विजयीपुर और विकासखंड मुफ्तीगंज जौनपुर ज़िले का, जिसमें ये मिर्चे की खेती आप दूर दूर तक देख रहे हैं फैली हुई है। और इसको आपने अच्छा प्रयोग किया है और बाकी अन्य किसानों के लिए आप एक उदाहरण बने हैं। इसी गांव से हमारे मिथिलेश जी, जो अचीवर किसान चुने गए हैं, वो भी हमारे सामने हैं। इन्होंने भी लाइन सोइंग और जीरो टिल का बेहतरीन प्रयोग किया है, जिसको तमाम लोग सीख रहे हैं। गांव में 80% लोगों ने अपना लिया है। ये बहुत बड़ी सफलता, एक सफलता की कहानी है। इस तरह से हमारे किसानों को सफलता की कहानी लिखनी होगी, नया इतिहास बनाना होगा, तभी हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है और इस तरफ हम बढ़ सकते हैं। उनकी बाधाओं को हमें दूर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उपयोग करता है, इसलिए ये सरकार की मंशा है कि सभी लोग लाइन से बुआई करें।
और ये कार्यक्रम भी उसी लिए चलाया जा रहा है कि प्रशिक्षण का मतलब है कि आप जानकार हों, आप जानकारी लें। और ये मिथिलेश जी को हमने बीज दिया प्रदर्शन का, जैसे इनको जो बीज दिया वो फ्री का था, पैसा दिया, पैसा ऑनलाइन डीबीटी होके फिर इनके खाते में आ जाएगा। ये फुल सब्सिडी का पैसा होता है, तो चला जाएगा। और इसका प्रचार है यही कि आप जागरूक हों, लाइन से बुआई करें और अच्छी पैदावार करें। हमारे यहाँ सब किसान भाई वो तो हम जान रहे हैं, वो ब्लॉक से तो ही बीज पहले लाए से हम हैं। जान रहे हैं। और 3 दिन का हमारे यहाँ बीज गोदाम पे कैंप लगा। जिन किसान भाइयों का अगर पैसा आ नहीं रहा है तो वो हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है 3 दिवसीय। आज दूसरा दिन है। यहाँ पे कार्यक्रम था इसलिए हम यहाँ पे नहीं, वहाँ पे हम रहते हैं। 3 दिवसीय है, तो अपना जिसका नहीं आ रहा है या फाल्ट है या रुका है, नाश्ता वाला वो अपना बैंक पासबुक आधार कार्ड लेके वहाँ पे पहुँचे सनी और अपना सही करवा लिए, नाश्ता चाय तुरंत अपडेट करा। दीक्षित जी और मिथिलेश दीक्षित जी के दरवाजे पर ये 25 किसानों का समूह इकट्ठा है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि ये जो नई तकनीक की खेती कर रहे हैं उसकी जानकारी हमारे सभी किसानों तक पहुंचे और वो लोग भी उसका लाभ उठाएं। हमारे साथ बीटीएम साहब हैं जो शासन की व्यवस्था के अनुसार हर ब्लॉक में तैनात हैं। क्या नाम है सर? राम विकास सिंह जी हैं। आप कृषि विभाग से जुड़े हैं और आपके बीच कोई भी समस्या आती है, कोई भी जानकारी लेना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपके सेवा के लिए उपलब्ध हैं। और आज हम लोग जो ये IPM किट आपको दिया जा रहा है, इसका यही उद्देश्य है कि अगर आपके खेत में ऐसे कीड़े लगे हैं जिनको आप नहीं पहचानते तो इस डिब्बी में आप इसके सहारे इस सुई से उसको निकाल करके इसमें रख सकते हैं। और अगर इसका भी प्रयोग उसी काम के लिए कर सकते हैं। फिर इससे संबंधित अगर कुछ जानकारी लिखना है तो इस कलम से आप लिख सकते हैं, लिख करके और फिर उसको आप इससे टेप से चिपका देते हैं वो सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ। और एक चीज़ और है कि अक्सर ये देखा गया है कि जो कीड़े लगे हैं, जो बीमारी लगी है, जो कीड़ा लगा है, उसी कीड़े को एक खास प्रक्रिया से उसी से आप दवा बना सकते हैं। इस बारे में थोड़ा वो बारीक जानकारी है, उसको बीटीएम साहब देंगे और आगे आपको जिसको दिलचस्पी होगी वो सीख लेगा। उसी कीड़े से उसी चीज़ की दवा बन जाएगी, उसको कैसे बनाएंगे। तो ये आज का उद्देश्य यही है कि आपको इन जानकारियों से लैस किया जाए। जो लोग अभी भी छिटकवा बो रहे हैं वो समझ जाएं कि छिटकवा बोने से हमारा नुकसान है, हमारा उपज कम होता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की जो मंशा है कि 2 गुनी हमारी आमदनी हो जाए, तो उसमें एक कोशिश यह भी है कि हम अगर लाइन से बुआई करेंगे तो निश्चित तौर से कुछ लागत बढ़ेगी। इसके बाद और चीज़ें हैं कि हम जैसे आपने पशुपालन किया है, कुछ गायें आपके दरवाजे पर दिख रही हैं, तो गोबर अगर होगा और प्राकृतिक खाद अगर हम खेतों तक पहुंचाएंगे तो हमारी लागत थोड़ा घटेगी, क्योंकि डाई यूरिया की एक सीमा है, उसकी दाम भी हर साल बढ़ रहे हैं और अधिक बढ़ेंगे और ज़्यादा डालेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं आएगा। ये मोटी बात है कि हमको थोड़ा प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना है। उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वाद भी अच्छा मिलेगा, कीमत भी ठीक मिल सकती है। अगर कोई पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करे तो उसकी सब्जी हो चाहे अनाज हो, उसकी कीमत ज़्यादा बाज़ार में मिल सकती है। ये चीज़ें हमारे साथ हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा 2 मिनट कि आप कुछ बताएं कि आपने जो नई तकनीक अपनाया है उसमें क्या अपनाया है और क्या क्या चीज़ें। एक चीज़ और बता दें आपको क्या लाभ? हाँ, और एक चीज़ और कि कुछ लोगों ने जैसे यूरिया है, यूरिया को अगर हम घोल बना के प्रयोग करें तो जहाँ 10 किलो यूरिया लगती है वहाँ 1-2 किलो में ही हो सकती है। उसकी बारीक जानकारी लेने के लिए जो हमारे जानकार लोग हैं, बीटीएम साहब हैं, इनसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहली बार, क्योंकि आप गलती करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो आपने क्या क्या अपनाया है अभी तक? जैसे हम 0 टिल से बुआई करते हैं, उसमें देखिए, खाद और बेंगा कम लगता है। 0 टिल तो आप लोग जानते होंगे। 0 टिल का मतलब होता है कि धान काटे और सीधे बुआई करिए, उसको जोतने की जरूरत नहीं है। बिना जोते तो आपकी सिंचाई का भी पैसा बच सकता है, जोताई का भी पैसा बच सकता है। 0 टिल माने 0 जोताई, बिना जोताई। तो 0 टिल से आपने बोया और लाइन से तो हो ही जाएगा वो। तो आपने क्या किया? 0 टिल से बुआई किए हैं तो लागत ऑटोमेटिक कम पड़ गया हो आ रहा है, भराई करने में भी सुविधा है। जो भी मतलब जो जामे हैं पौधे वो नुकसान नहीं हो रहे हैं, मेड़ी या जो भी होता है जी। तो एक तो 2 पैसा आपने बचा लिया तो लागत कम हो गई, और इसके बाद लाइन से कर दिया तो उपज हमारी थोड़ा ज़रूर बढ़ गई, सवाया कम से कम हो गई। और अगर यूरिया को
आपने घोल बना के किया तो जहाँ 10 रुपये आपका लगना था तहाँ 1 रुपया लगा, ये भी लागत घटी। तो ये चीज़ें अगर आपको लगता है कि ठीक हैं तो इसको अपनाना चाहिए। अगर इसमें कोई सवाल है तो चर्चा करना चाहिए। तो देखिए आपने अच्छा किया ना, ये अच्छा काम किया ना, और अभी बताएंगे तो इनके लिए एक ताली तो बजा दीजिए आप लोग। तो और आपके गांव में कुछ नया प्रयोग क्या हो रहा है? कुछ हमारे गांव में लगभग 80% लोग बुआई इसी से करते हैं, जीरो टिल से करते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोगों की लाइनिंग से हुई है। अच्छा, कुछ नाडेप वर्मी कंपोस्ट का भी कुछ गांव में हुआ है? सरकार की योजना नहीं, 1-2 लोगों को उसकी योजना का लाभ मिला, लेकिन वो लोग उसको किए नहीं, ठीक से कर नहीं पाए। लेकिन अब हम इससे जुड़े हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा अब वो जो योजना आएगा तो जो उसके करने योग्य है उसको योजना हम दिलाएंगे। दर्शकों को एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए सामने। देखिए ये बांस के पेड़ हैं, इनके बारे में कुदरती ये वातावरण निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है। बहुत सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण निर्माण में इनकी भूमिका है। तो बांस के पेड़ आज धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देख करके हमको अच्छा लग रहा है। बंसवार देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। पहले सब लोग चाहते थे कि हमारे पास थोड़ा बंसवार भी हो, बांस के काम भी आते थे। अब तो बांस की ज़रूरत थोड़ा थोड़ा कम हो गई नए ज़माने के हिसाब से। तो कुदरती जितनी भी चीज़ें होती थी उनको अगर हम संरक्षित रखेंगे तो शायद हम अपने को ज़्यादा सुंदर, स्वस्थ, सेहतमंद रख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी को। और जो लोग भी आप लोग बैठे हैं, एक निर्णय लीजिए कि इस गाँव में और बेहतर